हेलो दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। अपने इस चैनल पर मैं देश विदेश में हुई अपराधों की कहानियां लेकर आती हूँ। रोटोमेक कंपनी के पेन तो आपने कभी न कभी इस्तेमाल किए ही होंगे। ये कंपनी थी बिजनेसमैन विक्रम कोठारी की। 90s में लोग उनको पेन किंग के नाम से भी जाना करते थे। विक्रम कोठारी ने 38 देशों में रोटोमेक पेन के बिजनेस को फैलाया था। वो दूसरे देशों के खरीदारों और सप्लायर्स को पेमेंट करने के लिए फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट एजेंसी का इस्तेमाल किया करते थे। कोठारी की इस पेन कंपनी रोटोमेक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड ने 2008 से 2013 के बीच 7 बैंकों से 200 करोड़ रुपए का लोन लिया। लोन मिलने के बाद कोठारी ने पैसे को रोटोमेक और उसकी सहायक कंपनियों को दे दिया। इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि सलमान खान जैसे सुपरस्टार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने वाली रोटोमेक मार्केट से बिल्कुल खत्म सी हो गई। विक्रम कोठारी के पिता मनसुख लाल महादेव भाई कोठारी गुजरात के रहने वाले थे। 1973 में वो गुजरात से कानपुर शिफ्ट हो गए और यहीं पर उन्होंने मशहूर पान मसाला पान पराग का बिजनेस करना शुरू कर दिया, जो पूरे भारत में एक बड़ी कंपनी बनकर उभरी। मनसुख भाई के 2 बेटे थे, दीपक कोठारी और विक्रम कोठारी। पिता के कारोबार का बंटवारा हुआ तो बाप की संपत्ति से दीपक के हिस्से में पान पराग आई और विक्रम के हिस्से में आई पेन कंपनी रोटोमेक। विक्रम ने इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए कई बैंकों से लोन उठाए। कोठारी ने बैंक ऑफ इंडिया से 754 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा से 456 करोड़, इंडियन ओवरसीज बैंक से 771 करोड़, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 458 करोड़, इलाहाबाद बैंक से 330 करोड़, टाटा महाराष्ट्र से 49 करोड़, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से 97 करोड़ का लोन लिया। कंपनी खूब तरक्की कर रही थी, लेकिन साल 2018 में बैंक ऑफ बड़ौदा ने सीबीआई को शिकायत की कि विक्रम कोठारी ने बैंक से लोन लेने के नाम पर हेराफेरी की है। सीबीआई के मुताबिक रोटोमेक कंपनी ने 7 बैंकों से 10 साल पहले लोन लेना शुरू किया था, लेकिन वक्त के साथ लोन कम होने की जगह बढ़ता ही गया। कोठारी के ऊपर 600 करोड़ रुपए का एक चेक बाउंस होने का भी मामला दर्ज है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोठारी ने अपनी संपत्ति की जितनी कीमत दिखाई थी वो उससे बेहद कम थी। कोठारी के कर्ज को एनपीए में डाल दिया गया। सीबीआई जांच से पता चला कि कोठारी जिस काम के लिए बैंकों से कर्ज लिया करता था, वो पैसा उन कामों में खर्च न करके कहीं और लगा देता था। 2018 में विक्रम के ऊपर कर्ज वापस न करने की नियत से देश छोड़कर भागने की खबरें भी आई थी। विक्रम कोठारी एक ऐसा नाम है जिसने बैंकिंग सिस्टम के लूपहोल का फायदा उठाकर भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। जनवरी 2022 में विक्रम कोठारी की मौत हो गई। बाथरूम में फिसलकर गिरने से उन्हें गहरी चोट लगी थी। वो 2 साल की सजा काटने के बाद जमानत पर बाहर आए थे। फिलहाल सीबीआई और ईडी इस मामले में अब भी जांच कर रही है। आज की आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।